हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बीपीएससी के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में 2024-25 के लिए जो बजट आया है उसे देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2024 जो है ये इलेक्शन ईयर था, चुनावी वर्ष था, इसलिए फरवरी के महीने में इस बार अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था। चुनाव उपरांत नई सरकार बनने के बाद पूर्णकालिक बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। उसी के संदर्भ में जो परीक्षा उपयोगी जो विशेष तथ्य हैं उसे हम लोग देखेंगे, जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 23 जुलाई को 2024-25 का फुल बजट निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। बजट संबंधित जो कुछ कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं उसे देखते हैं। जैसे कि भारत में सर्वप्रथम जो बजट है वह 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर आज़ादी के समय के षणमुखम चेट्टी द्वारा 1947 में प्रस्तुत किया गया और संविधान बनने के बाद 1950 में जॉन मथाई द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है, जिन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण का यह 7वां बजट था, जिसमें से उन्होंने 6 बार पूर्णकालिक बजट तथा 1 बार अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। अगर बजट के संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। बजट जो है वो एक प्रकार का मनी बिल है, जिसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट की मुख्य बातों की बात करें तो इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 जातियों की बात की है। इन 4 जातियों में उन्होंने गरीब, महिला, युवा एवं अन्नदाता की बात की है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्री द्वारा 4 जातियां जो बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं या उनमें कौन सा शामिल है। तो आप याद रखेंगे, गरीब, महिला, युवा एवं अन्नदाता, जिसे किसान कहते हैं। बजट की 4 थीम हैं। पहला है रोजगार, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण, तीसरा है एमएसएमई, चौथा है मध्यम वर्ग। इसके साथ ही विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं भी बताई गई हैं और बजट को इन्हीं 9 प्राथमिकताओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। अगर इन प्राथमिकताओं की बात करें तो पहला है कृषि, दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, तीसरा है मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथा है विनिर्माण और सेवा, 5वां है शहरी विकास, 6ठा है ऊर्जा सुरक्षा, 7वां है अवसंरचना, 8वां है नवाचार अनुसंधान और विकास एवं 9वां है अगली पीढ़ी में सुधार। अब इन प्राथमिकताओं को एक एक करके बजट में प्रस्तुत किए गए योजनाओं के साथ देखते हैं। पहली प्राथमिकता यानी कृषि में उत्पादकता और अनुकूल्यता की बात करें तो इस बार बजट में 1.52 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की बात भी की गई है। इसके अलावा बजट में नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। 2 साल के अंदर नेचुरल फार्मिंग में 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बागवानी फसलों की 109 किस्मों का हाई यील्ड वैरायटी तैयार किया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण की बात करें तो इसके तहत महत्वपूर्ण योजना पीएम पैकेज योजना लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत 5 प्रमुख बिंदु हैं। पहला है, कोई व्यक्ति जो पहली बार रोजगार प्राप्त करता है उसे प्रथम माह में 15,000 केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और इस प्रकार की योजनाओं को 210 लाख युवाओं तक प्रसारित किया जाएगा। दूसरी योजना की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉय होंगे यानी जो रोजगार प्राप्त करता होंगे उन्हें ईपीएफओ में सरकार 4 साल तक योगदान देगी, अर्थात पेंशन में 4 साल तक योगदान देगी। इसके अलावा तीसरी योजना नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के लिए है। इस योजना के अंतर्गत ईपीएफओ में केंद्र सरकार 3,000 का अंशदान 2 वर्षों तक देगी। चौथी योजना की बात करें
तो 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट 5 वर्षों में किया जाएगा। इस कार्य के लिए 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। 5वीं योजना की बात करें तो 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा और इंटर्नशिप के लिए उन्हें 5000 का भत्ता भी दिया जाएगा। तीसरी प्राथमिकता समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। इसके तहत महत्वपूर्ण योजना पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है। पूर्वोदय योजना में 5 राज्य जो क्रमशः बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश हैं, इनकी चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना लाया गया है। इस योजना की थीम है विकास भी विरासत भी। औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता शुरू किया जाएगा और इस गलियारे में गया में एक इंडस्ट्रियल नोड यानी औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। महिलाओं एवं बच्चियों के लिए 3 लाख करोड़ इस बजट में धन आवंटित किया गया है। एक अन्य योजना जो पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान है, उसे भी शुरू किया गया है, जिसे 6300 ग्राम में प्रसारित किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। पोलावरम सिंचाई योजना शुरू की गई है। इसके अलावा विशाखापत्तनम से चेन्नई के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। चौथी प्राथमिकता यानी विनिर्माण एवं सेवा की बात करें तो मुद्रा ऋण जो कि शिशु, किशोर एवं तरुण ऋणों में बांटा गया था, इसके तहत जो तरुण ऋण की श्रेणी है उसकी ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा 12 इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने की बात की गई है। क्रिटिकल मिनरल मिशन चलाए जाने की बात की गई है। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट खोली जाएगी। साथ ही साथ 100 लैब्स भी खोले जाएंगे जो फूड क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे। शहरी विकास की बात करें तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट शुरू की जाएगी। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का अर्थ है ऐसी डेवलपमेंट इस प्रकार के शहर की बनावट होगी जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो सके। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 5 वर्ष में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल की गई है। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 300 यूनिट फ्री एनर्जी दी जाएगी और इसके लिए 1 करोड़ घरों को लक्षित किया गया है। इसके अलावा एनटीपीसी तथा बीएचईएल भेल दोनों मिलकर 8000 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन भी शुरू करेगी। अगर अवसंरचना की बात करें तो जीडीपी का 3.4% यानी 1,11,111 करोड़ रुपए अवसंरचना पर खर्च किया जाएगा। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में फ्लड मैनेजमेंट योजना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए भी सहायता राशि दी गई है। अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में विष्णुपद मंदिर तथा महाबोधि टेम्पल जो कि गया में उपस्थित है, इन दोनों को काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। राजगीर तथा नालंदा का भी विकास किया जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा में भी पर्यटन संबंधित जो परियोजनाएं हैं उसे बढ़ाया जाएगा। नवाचार एवं अनुसंधान एवं विकास, इस संदर्भ में नेशनल इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगली पीढ़ी में सुधार, 9वीं प्राथमिकता, इसके अंतर्गत भू आधार यानी भूमि के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू किया गया है, यानी अवयस्कों के लिए माता पिता द्वारा अंशदान देने की कार्यक्रम। इन सब के अलावा टैक्सेशन सिस्टम में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसी तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% के
टैक्सेशन को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है और फॉरेन कंपनी पर लगने वाला कारपोरेट टैक्स यानी निगम कर उसे 40% से घटाकर 35% किया गया है। अब हम लोग बजट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखते हैं। बजट की अगर बात करें तो इस वर्ष बजट जो है ये 52.1 लाख करोड़ का प्रस्तुत किया गया है। वहीं अगर प्राप्तियों की बात करें तो ये कुल प्राप्तियां 48.2 लाख करोड़ हैं। फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो यह 4.9% बताया गया है तथा साथ ही साथ अगले वर्ष तक फिजिकल डेफिसिट को 4.5% तक लाने का लक्ष्य भी किया गया है। ग्रोथ रेट की बात करें, विकास दर, यह 8.2% रहने का अनुमान है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई, तो ये 5.4% रहने की बात कही गई है। अगर हम सरकार के आय एवं व्यय का ब्यौरा की बात करें तो सरकार की आय का प्राथमिक स्रोत उधार जो कि 27% है, इनकम टैक्स 19% है, जीएसटी 18% है एवं कारपोरेट टैक्स 17% है। वहीं अगर व्यय की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा 21% है, व्यय अदायगी में 19% हिस्सा जाएगा। इसके अलावा डिफेंस में 8%, सब्सिडी में 6% एवं पेंशन में 4%। अगर मंत्रालय के हिसाब से व्यय की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस को गया है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा कृषि मंत्रालय, चौथा गृह मंत्रालय एवं पांचवा शिक्षा मंत्रालय को दिया गया है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि वर्ष 2024-25 में बजट संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उसकी प्रमुख कौन कौन सी योजनाएं आई थी। इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, साथ ही साथ इसे 1-2 बार आप 1.5 के स्पीड से सुने। इसके अलावा जो लेक्चर का PDF है उसे हम लोग टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, उसे आप लोग डाउनलोड करें और उसे भी सेव करके देखें। धन्यवाद।